अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जलम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं सियासत पर, तो आप जी मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो PP 25 से इनको टिकट मिल चुका है, काशिफ इस्लाम। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जेलम की सियासत के हवाले से क्या देख रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि इलेक्शंस के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुसन, तो अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है चेंज आ चुका हुआ है, लोगों का जो व्यूज़ बदल चुका हुआ है। और स्पेशली पंजाब के अंदर एक सरप्राइज़ आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त PML नून को बिल्कुल सरप्राइज़ करेगी, जो इस वक्त क्लेम कर रही है कि इलेक्शन उनके हाथ में है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह ज़िला जेलम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं कैंडिडेट हूँ PP 25 के हवाले से, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला जेलम के अंदर PML नून को एक अच्छा सरप्राइज़ देंगे। आपकी अंदरूनी कोई बात हो चुकी है, जैसे पहले आपने हुकूमत बनाई थी, कि अब भी कोई ऐसा सरप्राइज आसिफ जरदारी साहब सामने लेके आएंगे? नहीं, बिल्कुल हमारा इस वक्त जो PDM वाला जो था वो इलाक़ तो ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नून ही दो हरीफ जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपको इलेक्शंस भी दो जमातों का नज़र आएगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्सेस PML नून होगा। इसके अलावा जो दूसरी जमातें हैं जैसे PTI, वो तो अब है ही नहीं। तो अब आपने सिर्फ इलेक्शन जो देखना है वो PML नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही देखेंगे। काशिफ भाई, अगर आप जीत जाते हैं, आपको वोट मिल जाते हैं, तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे? जेलम के अंदर तो नौजवानों को जिस तरह पार्क नहीं मिलते, उसके बाद मैदान नहीं मिलते खेलने के लिए, तो क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका ये वैलिड क्वेश्चन है। ज़िला जेलम के अंदर जो है खेलों के जो मैदान है ना होने के बराबर है। एक जो स्टेडियम है हमारा, उसकी हालत आप देख सकते हैं, उसकी क्या हालात हैं। तो हम लोग खेलों के मैदान उनको बनाएंगे। और जो स्कूलों के अंदर जो पाबंदी लग गई थी जिसमें शाम को बच्चे आगे खेलते थे, वो भी पाबंदी ख़त्म करेंगे ताकि लोग जाएँ अपनी हेल्थी एक्टिविटी की तरफ जाएँ। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो इशू है वो है जो बेरोज़गारी है, जॉब्स का बड़ा इशूज़ है। तो हम कोशिश करेंगे अपने जो नौजवानों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ज़िला जेलम के जो नौजवान हैं उनको हम लोग जॉब्स को लेके दें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने हमेशा सरकारी मुलाजमीन के लिए खड़ी हुई है, उनके राइट्स के लिए खड़ी हुई है। ना सिर्फ जॉब्स का कोटा भी निकालती है बल्कि सरकारी जो मुलाजमीन की तनख्वाहों को भी डबल करती है। और इस वक्त हमारा जो 10 नुकाती एजेंडा है उसका जो एक जो है वो ये भी है उस नुकते में कि हम लोग अगर इक़्तिदार में आएंगे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम लोग 2 गुना 3 गुना इनकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आपको लेडीज़ ज़्यादा नज़र आती थी, पीपल्स पार्टी में लेडीज़ क्यों नहीं नज़र आती? देखिए, अगर आप देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी में माशाल्लाह बहुत ख़वातीन हैं। लेकिन हमारा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एज़ पर कंपैरिजन करते हैं PML नून में, ये दो जमातें उस लिहाज से कभी भी नहीं कर रही थी जिस तरह से PTI ने किया। और जो कुछ आपने देखा वो भी पूरी दुनिया ने देखा, तमाशा जो हुआ है वो भी आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सबसे ज़्यादा अपनी ख़वातीन की ना सिर्फ इज़्ज़त का ख्याल रखती है बल्कि उनकी हुर्मत का। बल्कि हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ख़वातीन का जो मकाम है वहाँ पे जाकर उनसे मिले, उनसे उनके राइट्स की बात करें। और सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें ख़वातीन के हकूक़ के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिससे ऐसी ख़वातीन की मदद की जाती है जिनका कोई भी नहीं होता, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं, वहाँ पे उनकी आवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती है। ख़वातीन हमारे साथ हैं, हमारी बहनें हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको इलेक्शन में आपको वोट का जो टर्न आउट है वो फीमेल में पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पीपल्स पार्टी से हैं, तो जिस तरह बेनज़ीर के पैसे आते हैं, हमारी ख़वातीन शॉप पे जाती हैं, क्या आप जीत जाएंगे तो क्या उनको वो ATM मिल जाएगा या कोई इस तरह का आप काम करवाएंगे जेलम के लिए? देखिए जी, ऑलरेडी काम हो रहा है बेनज़ीर के सपोर्ट के ऊपर। और अभी जो कार्ड बन रहे हैं हम लोगों को क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस का भी फेज़ है इससे निकलते जाएंगे तो फिर से ये काम शुरू हो जाएगा बेनज़ीर के सपोर्ट के ऊपर। हम लोग, हमारी तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि इसमें अच्छा एक मज़े की बात ये है कि हम लोग उन्हें बिला तफरीक करते हैं। इसमें हम लोग ये नहीं कहते कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के लोगों को बेनज़ीर का सपोर्ट मिलेगा इसमें, ये बल्कि इसमें ना सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों ने जो फॉर्म दिए थे उस वक्त वो PML नून के लोगों ने लिए थे, PTI भी ले रही है और अब पीपल्स पार्टी भी है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, हमारा कोई तफरीक नहीं होता कि अगर कोई PML नून का है तो हम इसे नहीं देंगे, या कोई PTI से होगा या कोई जमात इस्लामी से होगा या किसी और जमात की खातून होगी तो उसको वो नहीं मिलेगा हक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हर पाकिस्तानी खातून का हक है। आप कानूनदान हैं, क्यों सियासी जमातों को जो है दीवार के साथ लगा दिया जाता है?
देखिए जी अलमिया है जी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ अपने भी इश्यूज़ हैं और आपको पता ही है कि जिन हालात में पाकिस्तान को चलाया जा रहा है या जिन हालात में पाकिस्तान है, इंशाल्लाह ताला हम तो हमेशा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा स्लोगन है, हमारी बीबी शहीद का स्लोगन ये था कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट रिवेंज। तो हम तो समझते हैं कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है और देखा भी आपने बीबी की शहादत के बाद भी हमारे बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी शहीद किया गया, लेकिन हम लोगों ने जमहूरियत को कभी भी डिरेल नहीं होने दिया कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है और पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान को चलाना है तो जमहूरियत को चलाना है। हम लोग जमहूरियत के लिए जमहूरियत के साथ हैं और हर उस पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा दावत देते हैं कि जो जमहूरी होगी, जिसका जमहूरी नज़रिया होगा, जो जमहूरियत पसंद होगी, क्योंकि हम लोग जमहूरी लोग हैं। अच्छा, जेलम में आपके मुकाबले में वो लोग आ चुके हैं जिन्होंने कभी कौंसलर की सीट नहीं जीती, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? देख ले जी, इलेक्शंस लड़ना हर बंदे का हक है, राइट है जी, लेकिन फिर भी हम लोग खुद मैं कौंसलर से इलेक्शन से मैंने फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया, फिर उसके बाद 2018 में एमपीए का, तो अभी फिर एमपी के लिए हम तो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हम लोग तो गली मोहल्लों से निकल के आए हैं और हमें इश्यूज़ का पता है। और ये लोग जो बगैर किसी ना कोई कौंसलर है, कोई चेयरमैन, कोई इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट करते, तो उनको बेसिक इश्यूज़ का भी नहीं पता होता और ये लोग आपको पता है आगे जाके ख़राबी भी पैदा करते हैं। मेरी तो आपके तवज्जुह से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से लोगों से होगा कि आप जब 8 फरवरी को अपना वोट पोल करने जाएं तो ज़रूर एक बार देखें, ज़रूर सोचें कि मैं जिस शख्स को वोट पोल करने जा रहा हूं, क्या वो मेरिट पे उतरता है, क्या वो शख्स एक अवामी नुमाइंदा है, क्या वो शख्स हमारे साथ बैठने को पसंद करता है, क्या वो हमें मिलना पसंद करता है, क्या उसके घर के दरवाजे 24 घंटे मेरे लिए खुले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें और उसी नुमाइंदे को, उसी बंदे को वोट दें जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो और आपकी बात सुने, आपके साथ चले, आपके साथ भागे और आपके लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार हो। आखिर पर ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो कहते हैं हम जट हैं तो जटों को वोट देंगे, हम कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों को वोट देंगे, या हम इस्लाम के नाम पे वोट मांगना शुरू हो जाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखिए जी, यहाँ पर एक अलमिया है, पाकिस्तान हमारे जो सब कंटिनेंट के अंदर जो है ना, ये बरादरीज़म बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। जट है तो जट को देखेगा, अब गुज्जर है तो गुज्जर को, तो राई है तो उसको। मैं कहता हूँ कि जो वोट है ये आपका कौमी फरीज़ा है और इसको आप बरादरीज़म से हट कर दें, मेरिट के ऊपर दें, सामने देखें जो शख्स आपके सामने मतलब मुकाबिल है, जो शख्स आपसे वोट मांगने आया है, क्या वो वोट के काबिल है, क्या वो शख्स बिल्कुल इस तफरीक से बाहर हो जाए कि वो आपकी बरादरी से है या नहीं है। आप देखें ये शख्स आपकी नुमाइंदगी करने के काबिल है या नहीं है, ये शख्स आपके ज़िले की नुमाइंदगी करने के काबिल है या ये शख्स आपकी आवाज़ अवाम तक पहुँचाने के काबिल है या नहीं है। आप उस शख्स को वोट दें जो आपके लिए आपकी आवाज़ बने, आपके ज़िले की आवाज़ बने, आपके मसाइल की आवाज़ बने, आपके इश्यूज़ की आवाज़ बने और आपकी फैमिली और आपके अपने लोगों के लिए आवाज़ बन सके। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या आप भी लाहौर में डेरा डाल लेंगे या जेलम के लोगों को भी कभी कभी आप शक्ल दिखाएंगे? नहीं जी, मैं लोकल आदमी हूँ, मैंने यहीं पे रहना है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एक वकील हूँ, मेरी सारी यहाँ पे प्रैक्टिस है और लाहौर में कोई डेरा नहीं। मेरे घर आज भी खुला है 24 घंटे, इलेक्शन से पहले भी होता है। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, हमेशा ही उनके साथ, अगर कोई थाने का मसला है, कोई कचहरी का मसला है या किसी किस्म का कोई रेवेन्यू से कोई मसला आता है, कहीं किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी का इशू है उनका, कहीं किसी तहसीलदार को कहीं है, तो मैं तो हमेशा होता हूँ लोगों के साथ। बेसिक आपको पता है इशूज़ भी यही हैं और इनमें जो हेल्थ के इशूज़ हैं, DHQ के रिलेटेड, तो हम तो हमेशा खड़े रहते हैं लोगों के साथ। हमने अपने लोगों के हल्के की आवाम की हम आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह ताला लाहौर में मेरा कोई दफ्तर या कोई घर नहीं है, कोई डेरा नहीं होना, मेरा इधर ही यही घर मेरा डेरा है, यहीं पे मैंने होना है, यहीं पे मैं अपने लोगों के साथ हूँगा। जी नाजरीन, बिल्कुल जैसा कि काशिफ इस्लाम साहब जो हैं जेलम के हैं तो जेलम में ही रहेंगे। काफ़ी ऐसे लोग भी आपके सामने मैदान में आ चुके हैं जो वोट हासिल करने के बाद या तो इस्लामाबाद मिलते हैं या इंग्लैंड में मिलते हैं या लाहौर में मिलते हैं। अपने लोगों को वोट दें, अपना हक अदा करें, वोट लाजमी पोल करें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।